मैं कहता हूँ धोखा है। अरे बेटा सबसे पहले दादा का नाम कटवा थे, कहाँ कटवा थे? दादा का शरीर छूटते नहीं तो बेटा सबसे पहले आवेदन लगा दे तहसील ऑफिस में, फौती उठवाए, पर्चा पट्टम नाम रखे चलो पहली बेटा क्या करते? कटवाते। अच्छा आप ये मानते हो कि बेटा कुल के नाम आगे बढ़ाते, तब का बेटी कुल के नाम आगे नहीं बढ़ाए? बेटी भी कुल के नाम आगे बढ़ाते। अब मैं उदाहरण दे देता हूँ आप लोग, हिमाचल महाराज के नाम आप सब जानते हो, जानते हो ना हिमाचल महाराज के नाम ला? अच्छा हिमाचल महाराज के कठन इससे काम बता दो जी, काम के नाम से हिमाचल जानते हो, कोई विशेष काम नहीं होता। अच्छा अगर बेटा के नाम बता दो, बेटा के नाम आप लोग पता नहीं है, बेटा लेकिन नाम आप लोग पता नहीं है। हिमाचल महाराज हम सब जानते हैं, काकर पीछे जानते हैं? माता पार्वती के पीछे, बोलो दुर्गा मैया की। अगर माता पार्वती हिमाचल के घर बेटी बन के नहीं आती तो आज हिमाचल हम सब नहीं जानते। तो ये सिद्ध करते कि माता पिता के नाम वाला बेटी भी आगे। महाराज जनक के नाम आप जानते हो ना? महाराज जनक के बेटा के नाम बताओ तो। काकर पीछे जानते हो महाराज जनक के नाम ला है? मैया सीता के पीछे, सीता मैया के पीछे भगवान महाराज जनक के नाम आप जानते हो? अगर सीता मैया का जन्म महाराज जनक के घर में नहीं होती ना तो शायद आज जनक जी के नाम दुनिया नहीं जानती। ये सिद्ध करते कि बेटी भी पिताजी के नाम ला आगे बढ़ाते, बेटी भी अच्छा काम करते ना तो पिता के नाम आगे बढ़ते, माता पिता उच्च श्रेष्ठ पद प्राप्त होते। तब तो रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखिन, पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो, तुझस धवल अस कह सबको, तुझस धवल अस कह सबको, पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो। देखो बेटा अच्छा काम करते ना तो एक एक कुल के नाम आगे बढ़ते, बेटी अच्छा काम करते तो दो कुल के नाम आगे बढ़ते। टिकर सिद्धि कभी भी बेटी बेटा से कम नहीं समझना चाहिए। एक बात तो गांठ बांध के रख ले, जेकर कोख से जेकर गर्भ से बेटी जन्म लेके नहीं आए ओकर कोख ला अधूरा कोख माने जाते हैं। जे सद गृहस्थ में बेटी नहीं है वो गृहस्थ अधूरा गृहस्थ है। गृहस्थ पूरा होते कब? जब पति पत्नी के हाथ से कन्यादान होते तब बेटी ही सद गृहस्थ ला वो पदवी वो पद प्रदान करते। भैया बिना बिना बेटी के सदगृहस्थ श्रेष्ठ नहीं बन सके। अमित कहते जेकर बेटी नहीं है ना बेटा बेटा है तो एक बेटी जरूर गोद ले लो। जब आप कन्यादान करो ना तब कहीं आपके सदगृहस्थ सार्थक हो पही, बोलो भागवत भगवान की। हाँ नहीं तो कई जन क्या करते जेकर बेटी नहीं है ना तो अपन गृहस्थ सार्थक बनाए बर भागवत कथा कराते और भागवत कथा करा के का करो बेटी ला रुक्मणी बना के पूरा धूमधाम से बेटी के विदाई के समान पूरा पूरा तैयारी के साथ रुक्मणी के विदा करते। ये भी विकल्प है, उपाय है। पर कोई गरीब के बेटी ला आप गोद लेके शादी कर दो ना तो आपके सदगृहस्थ के मिलना सदगृहस्थ के बनना पूरा हो गए। बोलो भागवत भगवान की। तो कभी भी बेटी ला कम नहीं आंकना चाहिए। और शास्त्र भी कथे मेहंदी रोली कंगन का श्रृंगार नहीं होता, रक्षाबंधन भाई दूज का त्योहार नहीं होता, मेहंदी रोली कंगन का श्रृंगार नहीं होता, रक्षाबंधन भाई दूज का त्योहार नहीं होता। रह जाते वह घर सुने आंगन बनकर, रह जाते वह घर सुने आंगन बनकर, जिस घर में बेटी का अवतार नहीं होता, जिस घर में बेटी का अवतार नहीं होता। पर यह समाज की विडंबना है, बहुत सबला चाहिए, बेटी पालना नहीं चाहिए, बहुत सबला चाहिए बेटी। अभी कई समाज में देखो ना, जैन समाज में देखो बेटी मिलना मुश्किल हो गए। एक हमारे शिष्य है बागवाहर में, गुजराती परिवार, अपन बेटा बर बेटी खोजत खोजत थक गया। अपन समाज में साहू लड़की लेके शादी करके अभनपुर करके गुजरात के
गुजराती हरे बाग बहार में कोई साहू लड़के शादी करके ले गए हैं। नीचे है प्रमाण, एक बार जोर से ताली बजा दो, प्रमाण देवत हो आप लोग। हाँ, औ कहा थे गुरुदेव कोनो कर गरीब कोई लड़की हुई बताबे, मोर छोटे बेटा पर भी देखा था। गुजराती हरे दुकान उकान सब पर्याप्त है धन दौलत से। हाँ, कारण का है वो मन बेटी पालना बहुत चाहिए लेकिन बेटी नहीं पालना चाहिए। जैसे दूध सब ला चाहिए पर गाय पालना, चौर सब ला चाहिए पर खेती करना ये समाज की विडंबना है। तो बेटी से घृणा नहीं करना है, बेटी ले बेटा के बराबर इज्जत सम्मान देना है। बोलो भागवत भगवान की। हाँ। और भैया जन्म दे भर मां चाहिए, राखी बांधे बर बहिनी चाहिए, कहानी सुनाए बर दादी चाहिए, जिद ला पूरा करे बर मौसी चाहिए, मुझ उठाने बर मामी चाहिए, साथ निभाए बर पत्नी चाहिए, और ये सब रिश्ता ला पूरा करे बर बेटी चाहिए। बोलो दुर्गा मैया की। तो बेटी से घृणा नहीं करना है। 9 बेटी के बाद देवहूति मैया के गर्भ से भगवान कपिल अवतार लेके आए हैं। आकाश से देवता फूलों की वर्षा करते हैं। और हम सब भी एक बार कपिल भगवान का सम्मान करें। बोलो कपिल भगवान की जय हो। कपिल भगवान की जय हो। कपिल भगवान के अवतार हुई करदम महाराज की देवी, अब तो बेटा हो गया, अब मैं संन्यास धारण करूं। देवहूति मैया की स्वामी घर में 9 जन बेटी है और संन्यास की बात करते हो। अरे कर्म ला करे धर्म ला लूट लो, पहली बेटी बन के गृहस्थ ला बसा दो, ओकर बाद करत रहो संन्यास धारण। और यही कारण से गोस्वामी तुलसीदास जी है गृहस्थ जीवन ला का की गृह कारज नाना जंजाला। अब तो फंस गए करदम महाराज। जब 9 जन बेटी मन बड़े हुई तो 9 बेटी मन के रिश्ता लेके ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी के पास जाके निवेदन करे घर में 9 बेटियां हैं ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी तो सृष्टि की विस्तार करना चाहत रही से ब्रह्मा जी के कर में आपने निवेदन करे 10 मानस पुत्र रही से नारद जी के साथ में। तो नारद जी ला छोड़ के बाकी 9 बेटा मन के साथ में करदम महाराज के 9 बेटी मन के रिश्ता ला जोड़ दी। अट मंगनी पट बिहार। ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र में 9 मानस पुत्र मन के साथ में करदम महाराज के 9 बेटी मन के संबंध जोड़ देगी। सबसे बड़े बेटी कला मरीचि के साथ विवाहेगी। दूसरा नंबर की बेटी अनुसुईया अत्रि महाराज के साथ विवाहेगी। मैया पूर्णिमा कश्यप ऋषि के साथ, अरुंधति मैया वशिष्ठ के साथ, श्रद्धा मैया अंगिरा ऋषि के साथ, हविर्भु मैया पुलस्त्य ऋषि के साथ, गति मैया पुलह ऋषि के साथ, ख्याति मैया भृगु के साथ और सबले छोटे बेटी शांति के विवाह संपन्न होते अथर्व ऋषि के साथ। बोलो भागवत भगवान की। अब करदम महाराज संन्यास धारण करेंगे। देवहूति मैया भी विदा करें, स्वामी जाओ अपना आत्म कल्याण करो, अब मैं भौतिक संसार में आपको बांध के नहीं रखूंगी, अपना आत्म कल्याण करिए। और जैसे करदम महाराज निकलिस ना गृह त्याग करिस ना, देवहूति मैया क्या करिस भगवान ला आसन में विराजमान करिस और नीचे देवहूति मैया हाथ जोड़ के बैठ गए, शरणागति स्वीकार करिस देवहूति मैया। प्रभु शरण में आए है हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए सब लगा रहे हैं ताली बजा रहे। दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवान। करो हे कृपालु भगवान। देखो मैं कल आप बता रहे हो और परसों भी बता रहे हो, मैं जब गाता हूँ ना भजन तो गायक प्रयास करे करो और साथ गाय करो, और जेला गाय बरनी आती मन गुनगुनाए करो। और जेला गुनगुनाए बरनी आए नहीं मन मुहला
खाली नहीं रहना है, मुंह लुलाना है। शुरू हो जाओ। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु। जय श्री राधे। ताली बढ़िया बजना चाहिए। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने नाते तुम संग जोड़े, कितने नाते तुम संग जोड़े, कितने नाते तुम संग जोड़े। कितने नाते तुम संग जोड़े। कृपा करो हे कृपालु भगवन। कृपा करो हे कृपालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवान। राधे। धीमी धीमी तालियों की सेवा करते हुए जय हो। तुम ही तो मेरे आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा। तुम ही तो मेरे आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। मुझ में रह के मुझी से पर्दा, मुझ में रह के मुझी से पर्दा, हाँ मुझ में रह के मुझी से पर्दा, मुझ में रह के मुझी से पर्दा। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके कृपा करो हे कृपालु भगवन। कृपा करो हे कृपालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु
भगवान के शरणागति स्वीकार करी। प्रभु आप ईश्वर हो, भले मेरे जीवन को कृतार्थ करने के लिए, मेरे गोदी को सफल बनाने के लिए बेटा बन के आए हो, पर मैं जानती हूँ आप ईश्वर हो, आप भगवान हो, इसलिए मेरे मन में कुछ प्रश्न है, उन प्रश्नों को आपके चरण में निवेदन करना चाहती हूँ, आप उन्हें स्वीकार करो। तो कपिल भगवान की माँ पूछो, तो देहूती में बहुत प्यारा प्रश्न पूछिन, वो प्रश्न पूछिन जे हम सबके बीच के प्रश्न हरे, आप सब जेकर तलाश में, आप सब जेकर खोज में हो, वो प्रश्न देहूती में या भगवान के सामने निवेदन करीन। देहूती में निवेदन करीन कि बेटा मैं सुख के लिए भटकती रही, यहाँ सुख मिलेगा, वहां सुख मिलेगा, वहां सुख मिलेगा, सुख को पाने के लिए, सुख के तलाश में मैं भटकती रही, पूरा जीवन बीत जा रहा है बेटा, पर अभी तक मैं सुखी नहीं हो पाई, ये सुख मिलता कहाँ है? अच्छा आप बताओ, आप काकर तलाश में हो? आप काकर तलाश में हो? आप भी तो सुख के तलाश में हो ना? यहाँ काबर आए हो? जीवन में सुख प्राप्त करे कोई रास्ता निकल ही है ना? अच्छा किसान किसानी काबर करते? सुख पाए वरना। धंधा पानी वाला धंधा पानी काबर करते? बोलो ना, सुख पाए वरना। नौकरियां नौकरी काबर करते? सुख पाए वरना। इंसान एक कदम भी आगे बढ़ाते ना तो सुख पाए बर आगे बढ़ाते, और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं रहा। घर काबर बनाते, मोटर गाड़ी काबर लेते, सबके उद्देश्य सुख हरे, सबके उद्देश्य हरे सुखी रहना, सुख पाना हरे। अरे यहां तक के चोरी करने वाला चोरी काबर करते? सुख पाए बर। अच्छा बेईमान बेईमानी काबर करते? चोर के चोरी करे के पीछे उद्देश्य सुख पाना, बेईमान के बेईमानी करे के पीछे उद्देश्य सुख पाना। मैंने पूरा दुनिया सुख के तलाश में है, पर एक संत बहुत प्यारा बात की हिंदी देखो, सुख एक एहसास है, सुख एक बोलो एहसास है, और जिसका सबको तलाश है। सुख एक एहसास है जिसका सबको तलाश है, गम एक अनुभव है जो सबके पास है, सबके पास। सुख एक एहसास है जिसका सबको तलाश है, गम एक अनुभव है जो सबके पास है, पर सच में जिंदगी वही जीता है जिनका खुद पर विश्वास है, खुद पर विश्वास है। खुद के विश्वास से ही जिंदगी जिए जा सकते। बोलो भागवत भगवान की। अच्छा हमारे मन के सबसे बड़े मने बुद्धूपन ये है रे कि हम संसार में सुख खोजथन, संसार में कहीं सुख नहीं है, आप धोखा में हो। संसार में सुख की तलाश करत हो ना तो आप धोखा में हो, संसार में कहीं सुख नहीं है, पता है आप ना? अच्छा संसार में कहीं आपला सुख दिखत भी है ना तो क्षणिक सुख है, क्षणिक सुख, आभास मात्र है संसार के सुख, क्षणिक। काबर भगवान कृष्ण गीता में कहे दुखालयम संसार मिदम, ये संसार जो है वो दुखालय है। एक बार बोलो संसार क्या है, जोर से बोलो। दुखालय। अच्छा पुस्तकालय में कहाँ मिलते, वस्त्रालय में कहाँ मिलते, विद्यालय में कहाँ मिलते, भोजनालय में कहाँ मिलते, तो दुखालय में कहाँ मिली? काबर सुख के तलाश से फालतू भटकत। ये संसार दुखालय है रे, यहाँ दुख ही मिली ही। दुखालयम शाश्वतम संसार मिदम, भगवान कृष्ण गीता में कहते कि ये दुनिया जो है वो दुखालय है। जब तक आप दुनिया में रहो, जब तक आप दुनिया से नहीं रखो, जब तक आप दुनिया के साथ संबंध जोड़ के रखो, तब तक के दुख आपके पीछा नहीं छोड़ सके। एक बार मेला में महतारी अपन लइका धर के मेला घूमे वर्गीस, और मेला घूमे वर्गीस ना तो अब लइका मन के स्वभाव है, सबसे पहले फुग्गा दुकान आगुम लगे रहा, फुग्गा वाला दुकान। लइका मन के माँ बेटा बोलते माँ फुग्गा, लइकल फुग्गा में सुख दिखत रही से माँ फुग्गा, तो महतारी बोलते दाई बोलते बेटा अभी दिन भर मेला घूमे बर है रे, अभी तो आए हैं और फुग्गा लेबो बेटा, पर कब? जब वापस जाए समय हो ही तब। आगे निकल गए खिलौना वाला दुकान, माँ कोकलेन, आजकल लड़का में लोग कोकलेन ज्यादा पसंद है।
जब ले योगी आए तब ले सब लोग कोकलेन पसंद आ गया। लड़का मन तक कोकलेन के तलाश में रह रहे है कि नहीं। माँ कोकलेन तो लड़का मातारी बोलते बिरान बेटा अभी दिन भर मेला घूम रहे, वापसी में जब आओ तब कोकलेन लेके जाओ बेटा, चिंता मत मत। आगे की होटल में चल दी, होटल में देखी तो एकदम समोसा निकलत रहा गरम गरम। लड़का बोलते माँ मौसा, मातारी बोलते बेटा अभी तो खा के आए हैं, दिन भर मड़ई घूमे भर है, खाबो बेटा थोड़ा देर होने फिर खाबो। और बस लड़का जेमे देखे ते जेला देखे ते में सुख दिखे वाला, सुख के आभास है, सुख की अनुभूति होए ओला खरीद हो कहा है। पर माँ बात बनाते बनाते आगे निकले, कहा टाकिज के पास जा, टाकिज के लिए टिकट कटावत है। टिकट के चक्कर में महतारी एक हाथ धर रही थी और टिकट के चक्कर में धक्का मुक्की में महतारी खा से लड़का खा छूट गई और लड़का दूरिया फेंका गया। महतारी ये तनी लड़का ये तनी, अब लड़का रोवा थे जोर जोर से। तो खाकी ड्रेस वाला मनी सब लड़का पाक ले गए, पर लड़का का रोना बंद नहीं हुई। फिर भी पुलिस वाला मन का करी, जे रास्ता में महतारी लड़का धर के आ रही थी रास्ता में निकल गए, लड़का पाक। होटल में चल दी, बेटा समोसा खाएगा? नहीं मुझे माँ चाहिए। बेटा ये कोकलेन खरीदूं? नहीं मुझे माँ चाहिए। बेटा ये फुग्गा खरीदूं? हाथी वाला लेगा कि घोड़ा वाला लेगा? वो बालक बोले नहीं मुझे माँ चाहिए। मतलब फुग्गा में भी सुख रही से, कोकलेन में भी सुख रही से, समोसा में भी सुख दिखत रही से। कब? जब महतारी संग में रही से। और महतारी के हाथ छूट गए ना तो न समोसा में सुख है, न कोकलेन में सुख है, न फुग्गा में सुख है। एक आशय का है आपके घर भी आपला सुख दी, आपके परिवार भी आपला सुख दी, आपकी गाड़ी मोटर आपके कारोबार भी आपला सुख दी। पर कब? जब परमात्मा रूपी माता के हाथ आपके हाथ में पड़ी रही, जब भगवान के साथ आपके साथ में रही तो सब सुख। और भगवान छूट गए ना तो आपके घर भी दुखदाई, आपके परिवार भी दुखदाई, आपके कारोबार भी दुखदाई। बोलो भागवत भगवान की। तेकर स्थिति भगवान के शरण में रहो, भगवान के शरण में ही सुख है। अच्छा कई बार कबीरदास जी तो बहुत एकदम संकल्प के साथ बोली। कबीरदास जी की लेखनी देखो, कबीरदास जी की कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। एक बार बोलो थोड़े थोड़े तो मन। हाँ अभी नहीं है, अभी भगवान के सामने हो तो का के दुख, लेकिन जैसे भगवान ला पीछू करू नहीं तान शुरू हो गए, है कि नहीं? अच्छा संसार के सुख है ना दिखावटी बनावटी सुख है, क्षणिक सुख। जैसे आपके सामने कोई यही ना तो मुस्कुरा ही होगा, पर वो कद का सुख ही तो पता चलते कब? जब एक जन रहे व्यक्ति, जब एक जन रही ना तब देखो आप एकदम छुप के। जब भी कोई व्यक्ति एक जन रही ना तो मुंह लटके रहते, अकेला मुंह लटके रहते। वो सामने आते तो मुस्कुराते थोड़ा सा, माने पेश होते इसलिए। तो संसार के सुख बनावटी सुख है, दिखावटी सुख है, कुछ समय के लिए है। ओरिजिनल सुख संसार में नहीं मिल सके। संसार के सुख बनावटी सुख है। कैसे? आप लोग जल्दी समझ में आ जाए। एक बार गर्मी के मौसम में बाबा पर नातिन आमा बर भेजी। वैसे गर्मी के मौसम में आमा अच्छा लगता है। और कौन से आमा अच्छा लगता है? रसा वाला। हाँ, एक हाथ में भात और दूसरा हाथ में मस्त कर लासा वाला छेदा कर दे। अरे राम मत साग की जरूरत नहीं है। नाती आमा भर में 3 किलो आमा ले आनी नाती है। बाबा कथे ले आने बाबा आमा बाबा कथे पानी में डुबो दे, बाल्टी में पानी रखे थे डुबो दे। भोजन के समय हुई ना तो बाबा कथे नाती ला ना रे आमा ला। अब नाती आमा बरगिस, जब नाती आमा बरगिस ना तो आमा की जगह मामा रही नहीं है। पानी गंदा हो गई से माटी माढ़े रही से। नाती कथे बाबा आमल कौन लेके? बाबा कथे में तागू में बैठे हो रे न कोई आए कोई गए कौन ले यही आमला राम आवत हो बाल्टी कर किस नहीं तो सही मतलहा पानी और माटी माढ़े रहा है। बाबा समझ के समझदार नहीं से लड़का समझ के दुकान वाला तो बुद्धू बना है। चल मोर साथ कदे दुकान में खरीदे, दुकान में चल दी।
और दुकान में जाके बाद बाबा हा दुकान वाला चमकावत रहा, तोला मोर पावर के बारे में पता नहीं है बाबू। मंत्री मनसन डायरेक्ट बात करते हो, सांसद तो मोर घर में बैठे पर आते, विधायक तो मोर जेब में है, देखा तो पावर ला, एक भाव फोन करूँ ना डग्गा ही उठा के नहीं, का समझते हैं। दुकान वाला हाथ जोड़ के कहते बाबा मैं तोर पावर ला जाना होगा, पर ये हेडिंग तो देख ले, दुकान के हेडिंग ला का लिखा है तेला, तो दुकान के हेडिंग में लिखा रहा है नकली आम का दुकान। लड़का मन पैसा सकेलते नहीं, आमा के ठेकुआ बने रहते, पैसा सकेले तो वही 3 किलो लेके लेके रहा रसा निकल ही। जैसे डुप्लीकेट नकली आम के दुकान में ओरिजिनल आम नहीं मिल सके, वैसे नकली सुख के संसार में ओरिजिनल सुख नहीं मिल सके। तय है आपने सही सुख पाना है तो भगवान के शरण में आना पड़ी, भगवान से जुड़ना पड़ी। बोलो भागवत भगवान की। हाँ, वैसे सुख के आभास होते कई बार, जब नया नया घर बनावे नहीं, नया घर बनते नहीं तो एकदम घर के सियान घोलो रेंगे नहीं सकता है, तो ताकत आ जाते और सगा सोदल नहीं ऐसे बताते ये मंझला के बहु बेटा के, बड़े बहु बेटा के, छोटे बहु बेटा के, अब हम दोनों जनों में रहो, जब का मार्बल लगे है ना भैया, रायपुर में रहते थे भेजे ऐसे गोटिया ही हुआ, और जब का चौखड़ दरवाजा लगे है ना सब से गोना खरे घर के मैंने खुशी व्यक्त करते। अच्छा, घर के उद्घाटन के दिन खुशीला आदमी है एहसास करते, पर वो खुशी रोज उक्की पान बने रही का, दूसरा दिन हो बताबे, तीसरा दिन हो बताबे, 6 महीना बाद वो नया घर की खुशी है सिरा गया। आप देखो नवा नवा गाड़ी लेते नहीं, मोटरसाइकिल फर फर मारही, और जेकर 4 जन बैठे थी करा खच ले ब्रेक रोकते, हैंडल ऐसे 3-4 हल्ला, और 4-5 जन बैठे थे तेकर कावर गाड़ी रोकते, गाड़ी रोको तो हम पूछियो मैं कक्का खड़े कर, हम गर्व के साथ बताते 1,20,000 पड़े, खुशी एक खुशी व्यक्त करते। नावा नहीं नावल ही तो शैम्पू में धोए बर्तरिया लेते 6 महीना बाद पड़े रोहन बोहन होकर कोई पूछैया, ये क्षणिक सुख है, संसार के सुख है, ओरिजिनल सुख नहीं हुए। तो कपिल भगवान देहूती में अलकिन माँ, सच्चा सुख तो भगवान के शरण में मिलते, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, यह विनती है पल छिन छिन की, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। कई बार आप भी देखो, कई जन का हाथ रहते ऊपर घर के बहू है बहिनी न हाथ मिल न गोड़ मिल रानी बरोबर ऐसे कहात रहते। अच्छा बहुल जाग कुछ तो दे वो ते रानी बरोबर है तो कोई दुख नहीं है, तो का कही जानता का सुख लगबे बहिनी, जब ले आए तब ले कुआं का गंगवा खुश रहे हैं, डेरोठी में नहीं निकल सकस, कैसे पांडुका बस्ती है तेला 3 साल हो गया है नहीं देखे हैं, ये कोई जिंदगी है। ते कल गरीब घर जाते कुटकुट्टा कमाते कोट ले खाते फर्राटा याद देखा था। हर व्यक्ति अपन जगह में संतुष्ट है, हर व्यक्ति अपन जगह में दुखी है, ओकर कारण का रे मूल संसार सुख नहीं दे सके, सुख तो भगवान ही देते हैं। संसार के सुख बनावटी सुख है, एला अच्छा से समझना है। तो ये एक सुनो बात सुन लो फिर आगे बढ़ो। एक बार एक सर्कस वाला भलवा मर गया। कहा मर गए? पीछे वाले पूछ के बताओ। सर्कस वाला मर गया, कैसे दिमाग बनो सुनो। सर्कस वाला नहीं मरे, सर्कस के भलवा मरे। और भलवा मरी से तो एडवर्टाइज निकाली। सर्कस वाला 12वीं पढ़ा लड़का फार्म भर सकता है। फार्म भरी, लड़का लग गया नौकरी, बायोडाटा लेके गई, मैनेजर से मिली। मैनेजर साहब लगा थे कि मैं ही वो बालक हूँ, तनख्वाह कितना मिलेगा? मैनेजर साहब बोली 6,000 रुपया महीना। खुश हो गए लड़का, काम क्या करना है? तो मैनेजर साहब बता दी कुछ नहीं रे बाबू, भलवा खरील पहन के निकलबे, अब ये जैसे खेल करबे। शाम को भलवा खरील पहनी से लड़का हाल निकल के सर्कस करे, जोरदार रोल करी। अब सर्कस के ओकर मैनेजर पूछे, साटा मारे सड़ाक से, और भलवल पूछे, भलवा तोर दाई मरी तो रोबी नहीं है, मुड़ी ले से हला नहीं रोका, और तो दादा मरी था
नहीं और तोर बाई मारी था ऐसे सिखा रहा है तो वैसी वो भलवा रोल करे मस्त रोल करी से लड़का रोल समाप्त होइस नहीं तन बघवा पिंजरा खींचत लानी सोकरे तरी बघवा पिंजरा ला भलवा बरी ते लड़का देखिस दू ठन बघवा खुसरे रहा पिंजरा और गोरावत रहा भीतरी रहे अब वो लड़का सोचिस मैं भलवा खर्री पहन के खड़े हों तीर में लानी दरवाजा खोली सब भलवा समझ के मोर ऊपर कूद गया 6000 के चक्कर में प्राणे चल दी पसीना पसीना हो गए और सच में बघवक पिंजरा खींचत लानी सागू में और दरवाजा खोलिस ना दोनों बघवा गुर्रावत निकलिस तब भलवा कहते मत देवे दादा 6000 तनखल प्राण पाची भागत रही सो और जब भलवल भागत देखिस ना तब बघवा कहते मत भाग रे भलवा ते 6000 में नौकरी करत हस ना मैं 8000 में नौकरी करत हूं जैसे तोर हाल तैसे मोर हाल कई अंदाई मन नहीं समझे अरे वो ओरिजिनल भगवानी होए खर्री पहन के हु निकले ऐसने हमन सब भेष बदल के आता एक दूसरा के सामने में पर भीतर से सब दुखी है बोलो भागवत भगवान की तेगर सिद्धि परम पूज्य गुरुदेव जी हमेशा कहा है दीन कहे धनवान सुखी धनवान कहे सुख राजा को भारी राजा कहे महाराजा सुखी महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी इंद्र कहे ब्रह्मा को है सुख ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी परमाणिक दास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी हरि भजन बिना सब जीव दुखारी हरि भजन बिना सब जीव दुखारी सुखी होना है तो भगवान के भजन करना पड़ेगा भगवान के भजन में ही सुख है भगवान के भजन में ही आनंद है हरि नाम ले ले खुशियां मिलेगा हरि नाम ले ले खुशियां मिलेगा संसार तेरा भूलेगा भलेगा संसार तेरा भूलेगा भलेगा संसार तेरा भूलेगा भलेगा संसार तेरा सब लगा रहे भूलेगा भलेगा हरि नाम ले ले खुशियां मिलेगा हरि नाम ले ले खुशियां मिलेगा जय श्री राधे धीमे धीमे तालियों की सेवा करते हुए तुमको उसी ने जन्म दिया
खुशियाँ मिलेगा। बोलो भागवत भगवान की जय। तो सुख कहाँ मिलना है? कपिल भगवान बताइन कि सुख तो भगवान के चरण में ही मिलना है, सच्चा सुख, अमिट सुख जो कभी मिटने वाला न हो। संसार के सुख दिखावती सुख हरे। बहुत सारा प्रश्न करीन देहूती मैया और कपिल भगवान सब प्रश्न के उत्तर दिन और सब प्रश्न के उत्तर दे के आखिरी में सांख्य शास्त्र के बखान करीन। ये सांख्य शास्त्र कहा है? मनुष्य के जीवन की गणना माँ के गर्भ में जब से प्रवेश करते तब से अंतिम यात्रा तक के समय की गणना भगवान कपिल जी करीन सांख्य शास्त्र के नाम से जिला जाने जाते। बोलो कपिल भगवान की। और अंत में निवेदन करीन माँ ये सब संभव है कब? जब जीव निरंतर सत्संग करता रहे तब। बोलो सत्संग भगवान की। बोलो संत भगवान की। निरंतर सत्संग से ही सब सुलभ है। आगे सुखदेव महाराज निवेदन करें कि परीक्षित सुनो, देवहूति की एक बेटी थी अनसुईया, जिनका विवाह हुआ था अत्रि ऋषि के साथ में। जब पिता अत्रि बन थे और माँ अनसुईया बन थे तो घर में तीनों देवता मन बेटा बन के आते। अत्रि माने क्या होते? जिनके जीवन में तीन चीज ना हो, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण से जो परे हो, जो ऊपर हो, पहला। दूसरा काम, क्रोध और लोभ जिनके जीवन में ना हो। आ माने नहीं, त्रि माने तीन, जिनका जीवन काम, क्रोध और लोभ से दूर हो वो अत्रि। और अनुसुईया माने जो ईर्षा रहित हो, जिनके हृदय में लेस मात्र भी ईर्षा का भाव ना हो, वो अनुसुईया। जब पिता अत्रि बनते हैं और मैया अनुसुईया बनती है तो घर में तीनों देवता बेटा बन के आते हैं। और जब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता बेटा बन के ना तो तीनों रानी मन मांगे वर रही। सासू माँ कौन लगा थे? अनुसुईया ना। सासू माँ अपन बहु मनु पर दया करिया, हमार पति मन वापस कर दे सासू माँ। अनुसुईया मैया कहते ले जाओ छाट के, कदे कदे तुम्हार पति एक के बरोबर दिखे तीनों झन। तो तीनों झन रानी मन देखे घूर घूर के लइका मन ला। तीनों झन देवता मन जब लइका बन के आ रही तब आखिरी में तीनों झन रानी मन निवेदन करी, माँ हम नहीं छाट सकन, वो ती छाट के दे दे। तो अनुसुईया मैया दे दी से दे तुम्हार पति है कि तो थोड़े धर के आ जाई। मने लइका है तेला भगवान शिव रूप में प्राप्त करे बर माता पार्वती के सामर्थ्य नहीं हो पैसे। लक्ष्मी ला नारायण जी ला प्राप्त करे बर नारायण नहीं बना पैसे, लक्ष्मी बालक से नारायण नहीं बना पैसे। तो फिर तीनों मैया मन प्रार्थना करी, माँ हमें अपना पति चाहिए। अनुसुईया मैया अपन हाथ में जर रखी, संकल्प ली, मैं मनसा वाचक अपने पतिव्रता धर्म का पालन करती हूँ तो ये तीनों देवता अपने मूल रूप में आ जाए। छिड़काव करिस ना तो ब्रह्मा विष्णु महेश तैयार हो गए। पर अनुसुईया मैया निराश बैठी, निराश परेशान। काबर परेशान? अरे अभी तक के मात्र प्रेम मिलत रही से, वात्सल्य उड़े रही से अनुसुईया मैया। अब तीनों जन देवता मतलब देवी मांग के लिए तो फिर घर के पल्ला सुना हो जाए। जब सुना पल्ला देखी ना तो तीनों जन मैया मन तीनों देवता मन से प्रार्थना करी कि प्रभु आपके तो अनंत रूप है, एक एक स्वरूप में अनुसुईया मैया का पुत्र बन के निवास करो। तो भगवान शिव दुर्वासा ऋषि के रूप में पुत्र बन के निवास करी, भगवान विष्णु दत्तात्रेय के रूप में भगवान अत्रि के पुत्र बन के निवास करी, और भगवान ब्रह्मा चंद्रमा ऋषि के रूप में अनुसुईया मैया के बेटा बन के निवास करी। ये नाम बहुत महत्वपूर्ण नाम है भागवत कथा में। दुर्वासा, दत्तात्रेय और चंद्रमा। यही चंद्रमा के वंश में आगे चल के भगवान कृष्ण के अवतार होते। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आपने याद रखना है नाम। आकुति मैया मनु महाराज के दूसरा बेटी होकर विवाह हो रही से रुचि ऋषि के साथ में। आकुति माने होते इंद्रियों की क्रिया शक्ति। इंद्रियों की क्रिया शक्ति, इंद्रियां रुचि के आधार पे काम करे, कर्म करे। रुचि ऋषि के साथ विवाह हो रही से तो यज्ञ नारायण भगवान का प्रादुर्भाव होता है। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। यज्ञ नारायण पुत्र बन के और कन्या के रूप में दक्षिणा। यज्ञ भगवान यज्ञ पूर्ण होते कब? जब दक्षिणा दिया जाए तब। और तीसरा बेटी री से मनु महाराज के प्रसूति, और प्रसूति मैया की विवाह से दक्ष के साथ में 16 कन्या, और 16 कन्या में 13 के विवाह से धर्म के साथ में एक पितृगण विवाह
और एक के विवाह रही से अग्नि देवता के साथ में, और सबले छोटे बेटी रही से सती। सती के विवाह रही भगवान भोलेनाथ के साथ। बोलो शंकर भगवान की। सुखदेव महाराज परीक्षित ला संकेत करी इनकी, परीक्षित सुनो, वही सती अपने पिता के घर यज्ञ में जाकर अपना शरीर त्याग दी। तो महाराज परीक्षित के मन में प्रश्न आ गए, गुरुदेव हर बेटी को अपने पति का घर प्रिय होता, अपने पिता का घर प्रिय होता है, आखिर सती ने अपने पिता के घर यज्ञ में जाके शरीर क्यों त्यागा? और छत्तीसगढ़ी में कहावत है, मैके के करिया है, करिया कुकुर नो हरा, ऐसे कहते हैं। तो सती के जीवन में कैसे समस्या पड़े रही से कि अपन पिता के घर यज्ञ में जाके शरीर त्याग दी। तो बहुत छोटे से कारण रही से भगवान भोलेनाथ तो दयालु हरे। एक बार देवता मन के जब सत्र लगी ना, तो दक्ष प्रजापति रही से सब देवता मन आके इकट्ठा हो चुके रहे। दक्ष बाद में आई, और जब दक्ष बाद में आई ना, तो सब देवता मन खड़े सम्मान करीन। भगवान शंकर दक्ष के सम्मान नहीं करी, ससुर है ना होकर, दक्ष ससुर है भगवान भोलेनाथ के, लेकिन दक्ष के सम्मान नहीं करी। तो दक्ष लोग मैंने आगे गुस्सा, मेरा दामाद होके सब देवता सम्मान कर रहे खड़े होके, और मेरा दामाद ही मेरा अपमान कर रहा है। तब से भगवान भोलेनाथ के दक्ष के साथ में अनबन रही से, और वही गुस्सा ला भुनाए बर राजा दक्ष का करी, हरिद्वार में कनखल क्षेत्र में यज्ञ करी, और यज्ञ में सब देवता माला न्योता दिस, ब्रह्मा विष्णु महेश ला न्योता नहीं दिस। अब एक बात ध्यान रखो, बिना ब्रह्मा विष्णु महेश के यज्ञ संपन्न नहीं हो सके, यज्ञ पूरा नहीं हो सके। तो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के स्थान कहाँ रहते? यज्ञ कुंड में। आप देखो यज्ञ होते ना, 3 शिखर बने रहते से, कुंड के पास 3 शिखर, एक ठला कालम पोते रहते, एक ठला लाल में, एक ठला सफेद में। तो सफेद है ब्रह्मा जी की स्थान है, काला है शिव जी की स्थान है, और लाल है भगवान विष्णु की स्थान है। आज भी आप जो ना कनखल हरिद्वार, कनखल क्षेत्र में हरिद्वार में, और जहां सती अपन शरीर त्यागी सो स्थान में जो तो आप दिखाई पड़ी, आज भी वो हवन कुंड मुंडा है, बिना सीढ़ी वाला है मुंडा, मैंने बिना सीढ़ी के बने ब्रह्मा विष्णु महेश बिना निमंत्रण दिए यज्ञ संपन्न करते हैं। तो माता सती भगवान भोलेनाथ त्याग दे रही है। आप कथा में राम कथा में सुन चुके हो, और काबर त्याग रही है। एक बार भगवान राम त्रेता युग में जब सीता मैया के हरण हो गई से, तो भ्रमण करे से हमारे पंचवटी में दंडकारण्य में, तो भगवान राम के दर्शन के भगवान भोलेनाथ है जय सच्चिदानंद कही प्रणाम करी, सती भ्रम हो गए, सती है सीता के रूप बना ली, भगवान भोलेनाथ त्याग दे रही से। तब माता सती भी उस शरीर त्यागना चाहत रही से। तो ये लीला है भगवान के, सती भी अपन शरीर त्यागे बर भगवान शंकर के मना करे के बाद भी अपन पिताजी के घर में यज्ञ में गिस, और जब अपन पति के सम्मान नहीं देखी अपन पिता के घर में, तो सबसे अधिक जाति अपमाना, अपन पति के अपमान नहीं सहन कर सकिस, और भगवान नारायण से प्रार्थना करिस कि हे नाथ, जहां मेरे पति का सम्मान ना हो वहां मैं रह के क्या करूंगी, और आज मैं अपने पति के आज्ञा का अवहेलना करके आई हूँ, न मेरा वहां सम्मान है न मेरा यहाँ सम्मान है, तो अब मुझे इस शरीर को नहीं रखना। और सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती अंतिम समय में शरीर त्यागे समय वरदान मांगिस कि मुझे भगवान भोलेनाथ ही पति रूप में प्राप्त होवे। शरीर त्याग दिन वही सती है, दूसरा जन्म में माता पार्वती बनी, और माता पार्वती के रूप धारण करके पुनः भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करके कैलाश पर्वत में निवास करे वर लगी। बोलो भागवत भगवान की। ये मैया प्रसूति के वंशावली के बारे में भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित श्रवण करा के आज की कथा में विश्राम दिन है। अभी आप सबला कौशल्या भंडार में चलना है भोजन प्रसाद के लिए, फिर 3 बजे कौशल्या भंडार भोजन प्रसाद लेने के बाद 3 बजे पुनः मंच में उपस्थिति देना है। दूसरा पहर में मनु महाराज के छोटे बेटा प्रियव्रत और मनु महाराज के बड़े बेटा उत्तानपाद के वंशावली के बारे में आप सब मन के माध्यम से कथा श्रवण के अवसर मिली। आप सब पुनः 3 बजे पधारना है। ओकर पहले आप सब चलना है मोर साथ कैलाश पर्वत।
ठीक है, भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए बोलो शंकर भगवान की जय। अब एक निवेदन आप सबसे है, कल के लिए है निवेदन है, कल से आप सब पूजा करे और मंच में हो, पर कतका बेरा जतका बेरा में भजन गात रहूं ततका बेरा। वैसे में यहाँ 20 से 25 मिनट आधा घंटा में एक भजन जरूर गात हो, तो 20 मिनट तक के जतका माता मन इकट्ठा हो रही ते मन आके एक साथ पूजा करही भजन के गाते तक। तो भजन गाए जाए समय जजमान मन के भी सम्मान करू आप और भगवान के पूजा भी करू आप, सबके पूजा भी हो जाही और कथा भी सब श्रवण कर ली। ये नियम ला सब ला कल से पालन करना है। कब का समय पूजा करना है, जब मैं भजन गाना शुरू करूं तब मैं इशारा कर दूं तो आना है और पूजा करना है। पूजा भी करना जरूरी है। वैसे भागवत जी के नियम है, भागवत जी प्रणाम करके बैठना चाहिए, चाहे दूर से ही प्रणाम करो पर प्रणाम करके बैठना चाहिए। अब पूजा करे बार आना एक स्थिति जरूरी है, पूजा करे बार नहीं हो तो चौड़दार नहीं है। अब भले बाद में कहीं मिले मत मिले, लेकिन चौड़दार के होना। अब हमार बार तो विशेष है चौड़दार, काबर जानते हो? सबसे ज्यादा खपत तो आश्रम में चावल के है। नहीं, एक दिन में 2 कट्टा चावल लगते कम से कम 2 कट्टा एक दिन में खपत होना रहता है। अब आप लोग पता है नजदीक में 170 जन लड़का मन है कि नहीं? 170 लड़का है और 350 गाय है। कतका लंबा परिवार हो गया आप कल्पना करके देखो। 375 में 175 और 350 कतका हुई सर है? 170 और 350 400 हो गए, 500 हो गए का? और साधु मन के छोड़ 500 तो हिच मन हा बेले बतावा। तो आप सब लोग पूजा करना है और श्रद्धा से फूल पत्र आदि भी चढ़ाना है, पर भजन के समय चढ़ाना है, ये निवेदन है। अभी आप सब खड़े हो जाओ अपन अपन स्थान में। ये भगवान शिव की आराधना करना है आप सब लोग। तोला बंदो भोले बाबा गा मोर भोला, तोला बंदो भोले बाबा, तोला बंदो भोले बाबा गा मोर भोला, तोला बंदो भोले बाबा, तोला बंदो भोले बाबा गा मोर भोला, तोला बंदो भोले बाबा, तोला बंदो भोले बाबा गा मोर भोला, तोला बंदो भोले बाबा। देखो भगवान भोलेनाथ का प्रसन्न करना है ना, तो ताली भी बजाना पड़ी और थोड़ा थोड़ा शरीर ला भी हिलाना पड़ी। कैसे हिलाना है शरीर ला? देखो, तोला बंदो भोले बाबा का मोर भोला, तोला बंदो भोले बाबा, तोला बंदो भोले बाबा का मोर भोला, तोला बंदो भोले बाबा। कैसे बजाना है ताली? कहे तोला जटाधारी गा मोर भोला, कोनो कहे तोला जटाधारी, कोनो कहे गा त्रिशूलधारी गा त्रिशूलधारी, कोनो कहे गा त्रिशूलधारी गा त्रिशूलधारी। बोलो शंकर भगवान की जय हो। बस हाथ ऊपर रहने दो और ताली कैसे बजाना है? मोर तरफ देख के बजाओ। ये भूत भावन भोले बाबा का भोला, महिमा दे तोर भारी, भूत
भूत भावन भोले बाबा का मोर भोला महिमा है तोर भारी तोला बंदो भोले बाबा का मोर भोला तोला बंदो भोले बाबा तोला बंदो भोले बाबा का मोर भोला तोला बंदो भोले बाबा दर्शन पावत है जमुनर नारी का जमुनर नारी दर्शन पावत है जमुनर नारी का जमुनर नारी ये भूत भावन भोले बाबा का मोर भोला महिमा है तोर भारी भूत भावन भोले बाबा का मोर भोला तोर भारी तोला बंदो भोले बाबा का मोर भोला तोला बंदो भोले बाबा तोला बंदो भोले बाबा का मोर भोला तोला बंदो भोले बाबा जय हो जय भोले दर्शन बर सब जतेगा भोला महिमा तोर गाते दर्शन पर सब जाते का मोर भोले महिमाला तोर गाते दर्शन बर सब जतेगा मोर भोला महिमा तोर गाते दर्शन पर सब जाते का मोर भोला महिमाला तोर गाते पार्वती हावे भोला तोर दुआरी का तोर दुआरी पार्वती हावे भोला तोर सुवारी का तोर सुवारी बोलो उमा महेश्वर भगवान की जय हो। बस हाथ ऊपर रहन दो अब ताली नहीं बजाना है ये लगे हावे भीर पानी का मोर भोला महिमा है तोर भारी लगे हावे भीर पानी का मोर भोला महिमा है तोर भारी ये तोला बंदो भोले बाबा का मोर भोला तोला बंदो भोले बाबा तोला बंदो भोले बाबा का मोर भोला तोला बंदो भोले बाबा दर्शन पावत है जमुनर नारी का जमुनर नारी दर्शन पावत है जमुनर नारी का जमुनर नारी ये भूत भावन भोले बाबा का मोर भोला महिमा है तोर भारी भूत भावन भोले बाबा का मोर भोला महिमा है तोर भारी तोला बंदो भोले बाबा का मोर भोला तोला बंदो भोले बाबा तोला बंदो भोले बाबा का मोर भोला तोला बंदो भोले बाबा हाँ तोला बंदो भोले बाबा का मोर भोला तोला बंदो भोले बाबा तोला बंदो भोले बाबा का मोर भोला तोला बंदो भोले बाबा बोलो माँ महेश्वर भगवान की जय